हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड में हुए एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन जिसका नाम है बिरसा मुंडा आंदोलन। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें झारखंड के एग्ज़ामों में और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ामों में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हम उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, बिरसा मुंडा आंदोलन, तो दोस्तों इसे मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान का अर्थ बता दें तो इसका अर्थ होता है महान हलचल या विद्रोह। तो दोस्तों आप इसे भी याद रखें क्योंकि यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बताने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी विद्रोह होने के लिए उसका सबसे पहले उसका प्रारंभ होता है, उस विद्रोह का नेतृत्व करता होता है, उस विद्रोह के होने के कारण और उद्देश्य होते हैं, उस विद्रोह में हुए कार्य हुए होते हैं, और जब विद्रोह समाप्त हो जाता है तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई ये भी होता है। तो दोस्तों हम इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इसके प्रारंभ से। तो दोस्तों बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रारंभ 1895 ईस्वी में हुआ है दोस्तों, और यह 1900 ईस्वी में समाप्त हो गया है। इस विद्रोह के बारे में बता दें तो यह विद्रोह खूंटी में हुआ है। प्रारंभ में हमारा इतना ही है। अब आगे बात करें इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के बारे में। तो दोस्तों इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। तो दोस्तों नेतृत्वकर्ता में हमारा इतना ही। अब आगे बात करें इस विद्रोह के उद्देश्य और कारण के बारे में। तो दोस्तों इसके उद्देश्य के बारे में बता दें तो जब यह विद्रोह प्रारंभ हो रहा था तो इसका उद्देश्य सिर्फ सुधारवादी से था, लेकिन दोस्तों बाद में यह राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक से भी रिलेटेड हो गया। तो दोस्तों राजनीतिक से अब बता दें कि किस प्रकार रिलेटेड हुआ। जो दोस्तों इस विद्रोह के विद्रोही थे वे स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना चाहते थे, इसलिए दोस्तों यह राजनीतिक से रिलेटेड हो गया। अब धार्मिक के बारे में बता दें तो जो विद्रोही थे वो ईसाई मुंडा को वापस अपने धर्म में लाना चाहते थे, इस प्रकार यह धर्म से रिलेटेड हो गया। और आर्थिक से बता दें दोस्तों तो जो इस विद्रोह से पहले मुंडाओं की ज़मीनों को जागीरदारों और ज़मींदारों के द्वारा छीन लिया जाता था, उन पर पुनः अधिकार करना ही आर्थिक से रिलेटेड हो जाता है। तो दोस्तों उद्देश्य में हमारा इतना ही है। अब आगे बात करें इस आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी तो उसके बारे में बता दें दोस्तों। पहला आपको बता दें तो दोस्तों 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को जो भिन्न भिन्न बोंगाओं की पूजा करते थे उनको यह सलाह दी कि वे सिंगबोंगा की पूजा करें। और दोस्तों 1895 ईस्वी में ही उन्होंने यह घोषणा की कि वे सिंगबोंगा के दूत है, यानी कि कहा जा सकता है भगवान के दूत। आगे बता दें दोस्तों जब यह विद्रोह हो रहा था तो उस समय रांची के उपायुक्त स्ट्रेटफील्ड हुआ करते थे, और दोस्तों इस विद्रोह में कई लोगों ने भाग लिया, लेकिन दोस्तों 4 लोगों का नाम मुख्य रूप से एग्जामों में पूछा जाता है, जिनमें से पहला है गया मुंडा, दूसरा है दोनका मुंडा, तीसरा है सोमा मुंडा और चौथा है मानकी मुंडा। दोस्तों इनके बारे में बता दें तो क्यों इनका नाम इस विद्रोह में अधिक आता है। तो दोस्तों बिरसा मुंडा ने गया मुंडा को इस विद्रोह का सेनापति बनाया था और दोनका मुंडा को राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया था। और आगे बता दें दोस्तों सोमा मुंडा को सामाजिक और धार्मिक शाखा का प्रमुख बनाया था, इसीलिए दोस्तों इनका नाम इस विद्रोह में अधिकतर हमें देखने को मिलता है। और आगे बता दें मानकी मुंडा के बारे में। तो दोस्तों मानकी मुंडा गया मुंडा की पत्नी थी, जो कि इस विद्रोह में भी अहम भूमिका निभाई। अब दोस्तों बता दें इस विद्रोह के दौरान कटोंग बाबा कटोंग की गीत प्रचलित हुई। और दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है कि कटोंग बाबा कटोंग की गीत किस विद्रोह में हुआ था। तो आपका आंसर होगा बिरसा मुंडा आंदोलन में इस गीत को गाया गया। अब आगे बता दें दोस्तों
इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार जेल जाना पड़ा। दोस्तों पहला आपको बता दें तो दोस्तों उनको पहला 24 अगस्त 1895 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और दोस्तों उनको 30 नवंबर 1897 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की हार्रिग जयंती पर रिहा किया गया। तो दोस्तों जब इनको रिहा किया गया तो रिहा होने के बाद तुरंत बिरसा मुंडा ने लोगों को पुनः संगठित करने लगे और गांव-गांव घूमकर लोगों को हथियारबंद करने लगे। और दोस्तों हथियार बंद करने के बाद 24 दिसंबर 1899 में उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने का ऐलान कर दिया। और दोस्तों ऐलान करने के बाद बिरसा मुंडा ने ठेकेदारों, हाकिमों और जागीरदारों व ईसाइयों को मारने का अपील की। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने दिकुओं से अब उनकी लड़ाई होगी तथा उनका खून से इस जमीन को लाल होगी जैसे कि लाल झंडा, यह भी घोषणा कर दिया। दोस्तों जब वे घोषणा कर दिए तो इस विद्रोह के विद्रोही आक्रामक रुख अपनाते हुए गिरजाघरों में आग लगाना प्रारंभ कर दिए। और दोस्तों विद्रोहियों ने 1900 ईस्वी में डोमरी बोरो पहाड़ी पर स्थित पुलिस थाने पर हमला कर दिया। और दोस्तों जिसके बाद फेब्रिस और स्ट्रेटफील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जालियांवाला बाग हत्याकांड के तर्ज पर गोलीबारी करवा दी, जिसमें दोस्तों विद्रोहियों की हार हो गई और उन लोगों की जीत हो गई। दोस्तों इसके बाद बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 500 रुपये इनाम की घोषणा कर दी। और दोस्तों जिसके बाद बंदगांव के जगमोहन सिंह ने बिरसा मुंडा को चकरदरपुर के जमकोपाई जंगल में उनको सोते हुए धोखे से पकड़वा दिया। तो दोस्तों प्रकार उनको दोबारा जेल जाना पड़ा और दोस्तों इस प्रकार यह विद्रोह भी समाप्त हो गया। दोस्तों इसके बाद उनकी मौत रांची जिला में हैजा के कारण हो गया। दोस्तों अब इस आंदोलन के अंत के बाद के बारे में बता दें तो दोस्तों इस विद्रोह से संबंधित 300 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। और दोस्तों आगे बात करें तो 1902 में गुमला और 1903 में खूंटी को एक अलग अनुमंडल बनाया गया। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।